जय श्री कृष्णा और हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। और गणेश भगवान का जैसे कि गणेश चतुर्थी है तो हम सभी के घर में विराजमान कर दिया गया है गणेश जी को। और सभी लोग इस दिन यही कामना करते हैं कि गणेश जी हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। तो बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी आखिर क्यों मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी और विनायक छवि के नाम से भी जानते हैं। इस दिन क्या होता है, ये जो गणेश चतुर्थी है इसे हम गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन गणेश जी जो हैं माना जाता है कि वो आकाश से साक्षात आते हैं और जन्म लेते हैं लोगों के घर। लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी भी है। स्टोरी के बारे में अभी हम वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। पहले जान लेते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में। जैसे कि ये जो हमारा त्योहार है काफी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहाँ का ये एक प्रमुख त्योहार है। इसके साथ ही ये जो हमारा गणेश चतुर्थी है ये हमारा एक लंबे समय तक मनाए जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। इसे 11 दिन तक चलाया जाता है। माना जाता है कि गणेश जी का बर्थडे इस दिन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन वो स्वयं आकाश से प्रकट होते हैं। इस दिन लोगों के घरों में जन्म लेते हैं और 11 दिन तक हमारे बीच रहते हैं। 11 दिन तक ये मनाया जाता है। उत्सव का टाइम पीरियड होता है, लेकिन 10 दिन तक मेनली वो हमारे बीच रहते हैं। उनकी पूजा की जाती है। मोदक का उनको प्रसाद लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो गणपति बप्पा को बहुत ही पसंद है मोदक। इसके साथ ही हम सभी 10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं और 11वें दिन हम सभी उन्हें गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आना कह के उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। अब हम बात करते हैं उस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में कि वो स्टोरी क्या है। आप सभी ने सुना होगा कि जब माँ पार्वती नहाने के लिए जा रही थी तो उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जिससे उन्होंने एक बच्चा बनाया था, और उस बच्चे को अपने जो उनका नहाने का स्थान था उसके बाहर गेट पे उन्होंने उसे बिठा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अभी स्नान कर रही हूँ और तुम किसी को अंदर मत आने देना, ये बोलकर। और माता की आज्ञा थी कि किसी को अंदर नहीं जाने देना है। तो गणेश जी बाहर बैठे रहे थे दरवाजे के, जो उनका बाथरूम था उसके, और उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया था। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भोलेनाथ जब वहां पर आए तो उन्होंने उन्हें भी अंदर जाने से मना कर दिया गणेश जी ने। और जब उन्हें मना कर दिया तो भोलेनाथ को आप सभी जानते ही हैं कि उनका गुस्सा, या तो उनको गुस्सा आता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि गुस्सा कैसे किया जाता है, भोले ही जो हैं। लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो उनका जो ये थर्ड आई हम जिसे बोलते हैं, जो नेत्र होता है, वो भी खुल जाता है और वो तांडव करते हैं। तो उनको जब बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आया कि एक छोटा सा बच्चा मुझे अंदर जाने से मना कर रहा है, तो उन्होंने गणेश जी का जो सर था उसको धड़ से अलग कर दिया था, काट दिया था, जिसकी आवाज सुनते ही जब उनका जो धड़ अलग हो गया था सर से, तो आवाज सुन के माँ पार्वती जब बाहर दौड़ी चली आई थी तो उन्होंने कहा था शिव जी से कि आपको इसे जिंदा करना पड़ेगा, इसमें मैंने प्राण डाले थे, ये मेरा बच्चा था। तो उनके बहुत ज्यादा कहने पर ही फिर उन्होंने, भोलेनाथ ने उनको अपने जो ऑर्डर दिया था, उनके साथ में जो लोग थे नंदी वगैरह, उनसे कहा था कि आप सभी जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे से करवट लेके दूसरी साइड मुंह करके सो रही हो उसका सर काट कर ले आओ। तो गए थे वो सभी, अपनी माँ से चिपक के ही सोए हुए होते हैं, बच्चे से करवट करके कोई भी नहीं सोया हुआ होता है माँ। तो उनको एक हथिनी मिली थी जो अपने बच्चे से दूसरी साइड करवट लेके सो रही थी। तो वो उस छोटे बच्चे जो हाथी था उसके सर को काट के ले आए थे, क्योंकि उसकी माँ उसकी तरफ सर करके नहीं सो रही थी, उसकी माँ का उसकी तरफ ध्यान नहीं था, तो उसका सर काट के ले आए थे। तो फिर भोलेनाथ ने उस सर को वो जो गणेश का धड़ था उसके साथ लगा दिया था, और तब से हम उन्हें गणेश कहने लगे हैं। तो इसके साथ ही माना जाता है कि जब शिव भगवान ने
गणेश को यानी कि उस हाथी के बच्चे का सर जो था उसे धड़ से लगाया था, तो उसके साथ ही माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ था। तो ये जो उनका पुनर्जन्म है इसी को हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं, इसी को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही फिर जब वो हमारे बीच रहते हैं, लंबे समय तक मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है ये, जो कि मेन रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लॉजिक है इस चीज का कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, उसके ऊपर एक स्टोरी भी है। जैसे कि हमारे ज्यादातर जो धार्मिक त्योहार होते हैं सभी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। तो आशा करती हूँ पसंद आएगी, आपको समझ आएगा गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं। तो आप अच्छे से मनाइए। गणपति बप्पा को अपने घर में प्रवेश कराया है आपने, उनका अच्छे से ध्यान रखिए 10 डेज तक, और बाद में 11वें दिन वो हमसे अलविदा कह देंगे और फिर हम उन्हें इसी उम्मीद से विदा करेंगे कि अगले बरस तू जल्दी आना। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।